नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जिन लोगों का विश्वास नहीं है उन लोगों के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। दोस्तों, ना मेरा कंप्यूटर का कोई ज्ञान होता है, ना मुझे एडिटिंग आता है, ना कुछ भी आता है। मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है। बस मेरा जन्म पत्रिका लेकर कई विद्वान पंडित के पास जा चुका हूँ। काश कोई मेरा भाग्य के लिए कुछ कर सकते। आखिर में मैं ये नतीजे पर पहुँचे कि मनुष्य का जो पिछला जन्म कर्म की होता है उसी के अनुसार इसी जन्म का आधार बनता है। सिवाय भगवान के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई ज्योतिष या पंडित नहीं हूँ। बस ज्योतिष को समझने के लिए कुछ किताबें पढ़ता हूँ। इसमें मेरा इच्छा और लगन होता है। बस अवसर पाने से, टाइम मिलने से मैं कभी ना कभी वो किताबें पढ़ लेता हूँ। मुझे सुकून कुछ आता है। ना मेरा नाम के आगे पीछे कोई डेजिग्नेशन होता है। बस मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। मेरा नाम गौरंग पंडा है। आज मैं एक ऐसी जातक को लेकर पहला वीडियो मेरा जिंदगी का बना रहा हूँ, ताकि ज्योतिष में जो अविश्वास करने वाला कोई भी आदमी के ऊपर विश्वास की कोई असर पड़ सकता है। ये संसार में मानव के ऊपर ये ग्रहों का, ये नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक श्रेणी में 50 से बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई चोर चपेटा बनता है, कोई पुलिस बनता है। ये सब जन्म की समय की ग्रहों का स्थिति के अनुसार इम्पैक्ट पड़ता है। जो जातक की बारे में आज मैं कहना चाहता हूँ, ये जातक का दादा परदादा राजाओं के पास का जगह था उनका, मतलब राजाओं का नज़दीक का आदमी थे। और उस समय राजा ने उनको जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी बहुत सारे दिए थे। आसपास की गांव का लोग अनाज, धान, पैसा वगैरह के लिए बहुत कर्जा लेते थे। इन द मीन टाइम राजतंत्र का जमाना ख़त्म हो गया और इनके पास वो 100 एकड़ का जमीन का प्रॉपर्टी रह गया जो राजा ने दिए थे। दोस्तों, इस जातक को डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले मैं जस्ट कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ, इसलिए कि इस तरह का एक जातक किसी जीवन में इस तरह का पनिशमेंट मिलता है। ये जातक का बिफोर थर्ड जनरेशन की बात है। थर्ड जनरेशन के जो इनका दादाजी थे, उनका 2 बेटे थे और उनमें से एक बेटा का बेटा है ये जातक। कुल मिला के तीसरा जनरेशन का बहुत बड़ा अमीर घराना था ये फैमिली। ये थर्ड जनरेशन की जितना बेटा जितना बेटी हुए हैं, कोई कहाँ रहता है उन लोगों का कुछ गारंटी नहीं है। ये जातक के शेयर में जितना प्रॉपर्टी आएगा वो कम से कम आज का डेट में 50 एकड़ इनका शेयर पड़ेगा, जिसका कॉस्ट ऑफ वैल्यू आज का डेट में 12 करोड़ 5 लाख रुपया होगा। गवर्नमेंट का सिस्टम के अनुसार कोई सेपरेशन सर्टिफिकेट हो या कोई प्रॉपर्टी कोई बेचे तो फैमिली मेंबर का सभी को आना पड़ेगा, सभी का सिग्नेचर चाहिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट में ये रिकमेंडेशन नहीं होगा। आज का डेट में इस तरह का एक आदमी जो रियल में करोड़पति है, 12 करोड़ 5 लाख का कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। फिर भी ये आज का डेट में एक
छोटा सा स्कूल का टीचर है, जो छोटा मोटा स्कूल जो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट का है। और वहाँ पे वो रोज एक साइकिल में काम चला लेते हैं, छोटा मोटा साइकिल में, और महीने में 1200 रुपया तनख्वाह मिल जाता है। क्या है, होते हुए भी मिलता नहीं। 1966 इनका बात, लगभग ये 4 इयर्स 70 या 30 ईयर 54 एज हो गया। जो आज तक नहीं हुआ, नहीं मिला, तो आगे के लिए मिलेगा उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। क्यों, इनका जो जनरेशन का जो होता है, जो बेटा बेटियां होता है, वो कोई कहाँ पे होता है, उनका कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है, मैं पहले से ये सब बता देना चाहता हूँ कि ये जातक का फाउंडेशन ऐसा है, फिर भी ये जातक को कुछ मिलता नहीं। क्यों? एक्चुअली ये प्लानिटरी पोजीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस मत कीजिएगा, मेरा पहला वीडियो है, मुझे कुछ पता नहीं, मालूम नहीं, और अंदर से सोचता हूँ कहीं कुछ भूल हो जाएगा, पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। और स्टार्ट करें। ये जातक दीक्षा लग्न का है, जो कि इस जगह का मालिक है मंगल। ये बहुत ड्रेडफुल जगह होता है। ये आदमी किसी के साथ ना कंप्रोमाइज करने का मूड में है। कोई मतलब मुझे मिलना है, मिलता नहीं, फिर भी मैं सरेंडर जाके करूँ, रिक्वेस्ट करूँ, ये आदमी ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी तरफ से कोई आएगा तो ये ना करेगा, मना नहीं करेगा। सेकंड थिंग, ये लग्न को फुल फोकस होता है, ये मंगल का फुल फोकस 7th पोजीशन में मंगल है। लग्न अपना घर को देखता है, मगर इसके साथ एक ड्रेडेड प्लैनेट रह गया, वो है राहु। अगर वो यहाँ नहीं होता तो ये आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। ये ज़बरदस्ती अपना प्रॉपर्टी को अपना शेयर में लाने के लिए, वो ये आदमी को टाइम नहीं लगता। अगर ये होता, ये राहु यहाँ पे नहीं होता, चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाता है, चाहते भी कुछ नहीं कर पाता है ना। ये 9th पोजीशन, इनका जो जनरेशन का जो लोग सब होते हैं, ये इनके कोऑपरेट में नहीं आते। दोस्तों, कहा एक बात, एक एक पॉइंट पे मैं एनालिसिस देता हूँ। ये लग्नस्थ केतु आदमी को बहुत स्पिरिचुअल बना देता है। हाँ, ये ठीक है। वो जैसे कि ये भगवान का आजकल का जो कितने सारे ब्रांचेस होता है, उनके घर में एक ब्रांच खुला हुआ है। हर हफ्ते में आदमी लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन होता है। बस वो पहले से बचपन से इसी लाइन में जुड़ा हुआ है। पता नहीं वो कौन सा लाइन है, मुझे पता नहीं। वो बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड है। ये सबके सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है आज के तारीख में, भगवान जो करेगा। क्योंकि आदमी कोशिश करते करते जब नाकोशिश हो जाएगा, तब तो वही सोचेगा कि वो भगवान की इच्छा है। मगर यहाँ पे एक लग्नों को सपोर्ट करने के लिए ना कोई प्लैनेट्स होता है। जो 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, रवि, बुध, चंद्रमा और गुरु, वो 8 प्लेस में पोजिटेड हो गए। इंसान का 3 जगह होता है, षष्ठ, अष्टम और द्वादश, 6, 8 और 12 हाउस। कहीं नेगेटिव प्लैनेट्स वहाँ पे रह गया तो उसका रिजल्ट कुछ अलग सा होगा। मगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स जो देने वाला है, कुछ उस तरह का कुछ प्लैनेट षष्ठ, अष्टम और द्वादश में रह गया, तो आदमी का जिंदगी बस बर्बाद ही बर्बाद है।
उसके बारे में मैं आगे कभी अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा तो मैं षष्ठाष्टम और द्वादश रिलेशनशिप का वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, फिफ्थ हाउस जो कि क्रिएटिविटीज एक्टिविटीज होता है, इंसान कुछ करे, पढ़ाई करे या ना करे, इंसान के अंदर कुछ जुनून होता है कि मैं कुछ करूँगा, उसी तरह का जगह होता है ये फिफ्थ प्लेस, जहाँ पे कि शनि बैठा हुआ है। ये एक मालेफिक प्लैनेट, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड, वो फिफ्थ में बैठ गया है। वो भी कपल लाइफ को दर्शाता है, पैसा को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, सोशल लाइफ को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट का जगह है, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। बस क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ नहीं है, कुछ करने का कुछ जुनून नहीं है, जिल नहीं है, दम नहीं है। इंसान का मानसिक स्थिति में वो प्रिपेयरनेस हिमसेल्फ नहीं होता है कि मैं कुछ करूं, उसने कुछ किया, इसी ने कुछ किया तो मैं क्यों ना कुछ करूं, उसी तरह का भावना नहीं आता है, आएगा ही नहीं। ओके, ठीक है। सेकंड हाउस इनका एजुकेशन का लॉर्ड होता है बृहस्पति, जो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर वही अष्टम स्थान में। और ये गुरु देखिए नक्षत्र डिवीजन में राहु का नक्षत्र में पोजिटेड हुआ है। ये राहु का नक्षत्र में ये गुरु पोजिटेड हुआ है, फिर भी अष्टम प्लेस में गुरु बैठा हुआ है। वो भी ना कुछ करने का ना कुछ देने का, बस अष्टम स्थान में रहकर कोई प्लैनेट क्या हेल्प कर सकता, तो एजुकेशन बस कुछ ना कुछ हुआ, उतना तक नहीं जा पाया कि क्या बड़ा डिग्री करे। बैक में बहुत सारा पैसा था, पढ़ने के लिए बहुत फैसिलिटीज था, मगर पढ़ने को कोई सिस्टम मिला नहीं, कोई ब्रांच नहीं ऐसा मिला, कोई वेल विशर नहीं मिला कि जो उस टाइम उनको बोले कि तू और पढ़, ऐसा कुछ मौका नहीं मिला पढ़ने को। एजुकेशन गया। वेल्थ, ये वेल्थ का कारक होता है बृहस्पति, वो भी नेगेटिव 8th प्लेस में होता है। 8th प्लेस में ही मरकुरी बुध होता है कि जो इंटेलेक्चुअल का कारक होता है, इंटेलेक्चुअल का कारक वही 8th प्लेस में बुध मरकुरी बैठा हुआ है, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में। ये दोनों में से पड़ता नहीं, बनता नहीं बृहस्पति और बुध। वैसे में बृहस्पति के पास कुछ दम ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता, ये वो 8th लॉर्ड में बैठा हुआ है, वहां बुध बैठा हुआ है। ओके। 9th जो भाग्याधिपति होता है, ये मून का प्लेस है, ये मून भी यही अष्टम प्लेस में बैठा हुआ है। ये एक सिस्टमेटिक जातक है दोस्तों। और शुक्र एंड मंगल दोनों इंटरचेंज हाउसेस, जैसे कि यहाँ मंगल का घर होता है, यहाँ शुक्र का, बट मंगल के घर में शुक्र होता है और शुक्र के घर में मंगल होता है। ये बस दोनों में से इंटरचेंज हाउस हुआ है, ये इस तरह का कुछ फायदा नहीं मिलता है, दिया ही नहीं कुछ आज तक। ये प्रैक्टिकल का 8 बिफोर 10 ईयर्स मैंने देखा था इसी हॉरोस्कोप को, इंटरेस्ट लगा तो पहले इसी जातक को मैं लाकर वीडियो बनाऊंगा, और इनके रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने वीडियो बना रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिंपल दिया हुआ है, यहाँ आदमी इंसान जातक का नाम एड्रेस ये सब नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो शुक्र का जो 7th दृष्टि होता है वो 12th हाउस को होता है। ये सप्तमाधिपति होने से ठीक है, एक्सपेंडिचर को कुछ कंट्रोल करे, एक्सपेंडिचर को ठीक सही मायने में लगाए। ये प्लैनेट उसी का रोल करना चाहिए था, मगर कर नहीं पाता है, क्योंकि ये शुक्र का यहाँ पे डिग्री तो लिखने के लिए जगह नहीं पड़ता। ये पहला वीडियो में, अगला वीडियो में ऐसा डिग्री लिख के दिखाऊंगा। ये 29, 30, 54 दोस्तों, 29, 30, 54 ये
लगभग 30 डिग्री के नियरर है, तो जहाँ पे इस तरह का डिग्री आ जाता है वो वृद्धावस्था कहलाता है। वही प्लानेट, एक प्लानेट अगर रिजल्ट देता है तो बाल्यावस्था में नहीं दे पाता है, युवावस्था में देता है, और वृद्धावस्था भी नहीं दे पाता है क्योंकि अनकापेबल है। तो जो पैसा जो छोटा मोटा आता है बस वो आता है भाई, कहीं चले जाता है, उतना तो ज़्यादा पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड शनि या 50 में पोजिटेड है। फोर्थ हाउस वो भी शनि का जगह है। इस तरह का ये प्लैनेट इंटरचेंज यहाँ पे एक योग क्रिएट होता है, दरिद्र योग। दोस्तों इसके बारे में बात मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। दरिद्र योग होता है बेसिकली यहाँ पे दरिद्र योग इस तरह का होता है जो अष्टम लॉर्ड सप्तम में होता है और सप्तम लॉर्ड षष्ठ में होता है, 6 में होता है। हाँ, यहाँ इस तरह नहीं होता है, मगर इस तरह का एक दरिद्र योग क्रिएट होता है। ऐसा नहीं आएगा, एंसेस्ट्रल्स कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि जो लोग आएंगे और ये वो प्रॉपर्टी को सलाह मशवरा करके बैठेंगे और अपना अपना सिग्नेचर करके बंटवारा कर देंगे, जो कि ये इंसान की नसीब में आ जाएगा 12 करोड़ 5 लाख होते हुए भी कुछ नहीं आता है, ना कभी आएगा। इस तरह का पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। बैलेंस गुरु जन्म समय को बृहस्पति का बैलेंस था। ये बैलेंस के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। बैलेंस का मतलब संक्षेप में मैं बता देता हूँ दोस्तों। आदमी जब जन्म लेता है तो पिछला जन्म का कुछ बाकी रह गया था, टोटली जो बाकी रह गया था वो भुगतना था उस टाइम पिछला जन्म में, मगर किसी भी कारण से उसको मृत्यु लेना पड़ा, और वो जो बाकी रहेगा वो अगला जन्म में इसको भुगतेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है बृहस्पति इनका पिछला जन्म में जो बाकी रह गया था 8 years 3 months and 21 days, वो डेट ऑफ बर्थ से मिलेगा, प्लस होगा, तो लगभग 1974 तक आ गया। जस्ट 1974 8-9 साल का बच्चा, 4th 5th क्लास का बच्चा, उसको आ गया शनि का महादशा का पीरियड 19 years। 19 years जो कि 5th शनि, ये आदमी क्या करेगा? सब होते हुए भी वो क्या करेगा? टैलेंट, नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्चुअल सब अपने पास ही रह गया, कुछ काम में नहीं ले पाया। हाँ, आइडिया है, नॉलेज है, विजडम है अपने पास, बस इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई सोर्स नहीं है। ये शनि 93 तक चला, 93। उसके बाद ये मरकुरी का पीरियड आ गया, जो घर संसार शादी बच्चे बुच्चा 17 years। दोस्तों वही बुद्धा, वो भी वो षष्टम में है। देखिए जातक कितना कॉम्प्लिकेटेड जातक है। ये 20 जून एक इम्पोर्टेंट डेट होता है। क्या डेट होता है आप पता करेंगे, आप खुद पता करेंगे। ये 20 जून 1966 एक इम्पोर्टेंट डेट होता है हिंदुइज्म में। उसी दिन में इसने जन्म लिया है, उसी दिन में, और शाम को 4 बजे। जिसकी इम्पोर्टेंस उसी दिन का होता है, वो 4 बजे का इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है। दोस्तों आप खुद एनालिसिस करें, रियलाइज करें, कवरेज करें कि ये 20 जून 1966 को कौन सा दिन था। मैं इसलिए इसको नहीं लिखता। ओके ठीक है दोस्तों। इसका जो दाम्पत्य कारक होता है शुक्र, ये तो 6th में रह गया। दाम्पत्य प्लेस में, कपल लाइफ प्लेस में खुद मंगल रह गया, जो कि मंगल दोष में जन्म लिया इस जातक, और इसके साथ राहु 7th में। क्या नोकझोंक हो, क्या क्या कितना टेम्परामेंट आदमी को बना देगा, जबकि वो उसी सेकंड में कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इतना क्रोधित हो जाता है जो 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए वो खुद को पता नहीं चलता है। फिर भी
ये जो 7th मंगल और विथ राहु, दोस्तों इनका ये जो बीच वाला देखिए 2003 ये जो 17 ईयर्स मरकुरी बुद्ध का पीरियड आया, उसी के बीच में 2003 पड़ा। तो ये बुद्ध का टाइम में 2003 आया और 2003 में वाइफ का डेथ हुआ, 2 बच्चे का माँ था, वाइफ का डेथ हुआ। क्योंकि ये मंगल दोष कैसा रिएक्ट करता है मैं कभी बनाऊंगा वीडियो में। मांगलिक कुछ और होता है, मंगल दोष कुछ और होता है। ये सब क्यों हुआ? The 9th lord मून इज द सिग्निफिकेटर। तो मून के नक्षत्र में है मंगल, मून भाग्याधिपति वो अष्टम में। तो कुल मिला के प्लैनेट्स को ही इनको सपोर्ट करने को ही नहीं है। सेकंड, फादर डेथ 2003, उसी 2003 वो मरकुरी का टाइम जो बुद्ध का टाइम होता है। 10th लॉर्ड उनका पितृकारक प्लैनेट वही अभी अष्टम में प्लेस्ड है, अष्टम में प्लेस्ड है। 2 झटका, 2 हादसा 21 साल में, 21 साल में। ठीक है दोस्तों, अब आ गया 2010, वही मरकुरी वही बुद्ध की टाइम में 2010 लास्ट एंड, अक्टूबर महीना 11 तारीख 10 अक्टूबर मतलब 2010, ठीक उसी महीना में वही अक्टूबर 2010 में मदर डेथ हुआ। ना घर वाला ना बाहर वाला, प्रॉपर्टी होते हुए हाथ को नहीं आता है। जस्ट आदमी देख के रहेगा कि वो मेरा प्रॉपर्टी है। जैसे कि बैल पकने से कौवा का कुछ नहीं जाता, इस तरह का एक पनिशमेंट लिए हुए ये हॉरोस्कोप है। जैसे कि प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में इस तरह का क्या कुछ काम किया है कि जो इस जन्म में इस तरह का पेन लेना पड़ता है। इस तरह का दोस्तों पेन, यंत्रणा लेना पड़ता है। इसे चाहकर भी क्या कोई हेल्प करेगा? ये तो खुद भगवान बचा सकता है तो बचा ले। बचा सकता है मतलब वो जान का कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मतलब जो सोशल रिस्पेक्ट, जो सोशल प्रेस्टीज, जो एबिलिटी, जो समाज में जो भाग, जो आधिपत्य होता है, ये सब में बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों नवांश वही लग्न, केतु पड़ता है मून का नवांश में चंद्रमा, फिर जो मून का नवांश में मंगल आता है और केतु आता है और लग्न आता है, वो मून क्या हेल्प कर सकता है? मातृकारक प्लैनेट अष्टम में पोजिटेड है। ये रिजल्ट। तो दोस्तों कहने का बहुत कुछ चाहा था मगर कह नहीं पाता हूँ। ये मेरा पहला फर्स्ट वीडियो, अंदर में कुछ रह जाता है, डर लगता है कहीं कुछ भूल हो जाए। अगर हो गया तो मुझे माफ़ करना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर आप लोग मुझे इनकरेजमेंट करेंगे तो इस तरह का बहुत सारे वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर कोई फ्रेंड चाहता है तो उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ इस तरह वीडियो बना के यूट्यूब में डालूं तो मुझे आप बता सकते हैं, मगर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसमें क्या कुछ गड़बड़ी होने से सारे के सारे कैलकुलेशन भूल हो जाएगा। और दोस्तों बस आज के लिए इतना रखता हूँ। नमस्कार।